नमस्कार दोस्तों, सूर्य उपासना का महापर्व छठ पर्व पूरे देश में श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रतधारी लगातार 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं। श्रद्धालु सूर्य देव और छठी मैया की पूजा अर्चना कर अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। छठ पूजा नहाए खाए से शुरू होती है और सूर्योदय के समय जल अर्पित करने वाले उषा अर्घ के साथ संपन्न होती है। यह पर्व सूर्य की उपासना, पवित्रता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया या शशि देवी को सूर्य देव की बहन माना जाता है। कहा जाता है, छठी मैया के आशीर्वाद से संतान, लंबी आयु और परिवार में सुख समृद्धि आती है। आइए अब हम आपको छठ पर्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा की ओर ले चलते हैं। बहुत समय पहले प्रियव्रत नाम के एक राजा थे, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी समय हो जाने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति की इच्छा के कई जतन किए। इसके बाद उन्होंने महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद महर्षि ने राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खीर खाने को दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गई। ये खबर मिलते ही राजा और रानी के साथ साथ प्रजा भी बहुत खुश हो गई। समय के साथ महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उन्हें मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। राजा को इस बात से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निराश होकर प्राण त्यागने का निश्चय किया। जैसे ही राजा ने प्राण त्यागने की कोशिश की तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियम से कहा कि वह षष्ठी देवी है और वह लोगों को संतान का सौभाग्य प्रदान करती है। इसके साथ ही जो लोग उनकी सच्चे मन से आराधना करते हैं, वह उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यदि राजा उनकी पूरे विधि विधान पूर्वक पूजा करेंगे तो वह उन्हें पुत्र रत्न का वरदान देंगी। देवी की आज्ञा मानकर राजा प्रियव ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को देवी षष्ठी का विधि विधान से पूजन किया, जिसके फल स्वरूप राजा की पत्नी फिर से गर्भवती हुई और उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा माना जाता है। तभी से छठ पर्व मनाया जाने लगा। जो व्यक्ति छठ पर्व की विधि पूर्वक पूजा करने के साथ साथ व्रत रखते हैं तो छठी मैया उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। दोस्तों, छठ पर्व की एक और पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि मुग्दल ने माता सीता को छठ व्रत रखने की सलाह दी थी। आनंद रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा। इस हत्या का प्रायश्चित करने के लिए वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम और माता सीता को ऋषि मुद्गल के साथ भेजा। भगवान राम ने ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए कष्टहरणी घाट पर यज्ञ किया और वहीं माता सीता को आश्रम में रहकर कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को व्रत रखने का आदेश दिया। साथ ही सूर्य पुत्र कर्ण की छठ कथा के अनुसार छठ पर्व की उत्पत्ति महाभारत काल में हुई थी। महादानी सूर्य और कुंती के पुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी। कर्ण बिहार के अंग क्षेत्र वर्तमान में भागलपुर के राजा और सूर्य और कुंती के पुत्र थे। सूर्य देव से ही कर्ण को दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे, जो हर समय उनकी रक्षा करते थे। कर्ण भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे और प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह एक महान योद्धा बने। छठ के दौरान अर्घ देने की ये परंपरा आज भी प्रचलित है। कर्ण के साथ साथ महाभारत काल में द्रौपदी ने भी अपने परिवार की सुख शांति और सुरक्षा के लिए छठ व्रत रखा था। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। लोक कथा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का भाई बहन का रिश्ता है, इसलिए छठ पर्व के अवसर पर सूर्य की पूजा करना फलदायी माना जाता है। दोस्तों, इन सभी कथाओं का सार यही है कि छठ पूजा सूर्य की जीवन दायिनी शक्ति और छठी मैया के मातृत्व स्वरूप के प्रति आभार प्रकट करने का पर्व है, जिसे अत्यंत अनुशासन और पवित्रता के साथ मनाया जाता है।
हे छठी मैया, इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और सभी व्रती श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय छठी मैया है।